महर्षि पतंजलि ने ऋतंभरा प्रज्ञा को प्रारंभ करने से पूर्व अध्यात्म प्रसाद के विषय में चर्चा की है। जब हम योग सूत्र का प्रथम पाद पढ़ते हैं यानी कि प्रथम अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां पर महर्षि पतंजलि ने 47वें नंबर के सूत्र में कहा है, निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसाद। कह रहे हैं कि अध्यात्म प्रसाद क्या है, तो कहा निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसाद, यानी कि यह जो अध्यात्म प्रसाद है कब, तो कहा कि निर्विचार समाधि के निर्मल होने पर ही योगी को अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। अब यह जो विषय है ध्यान पूर्वक समझिएगा। ये जो अध्यात्म प्रसाद है और जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, दोनों का संबंध एक साथ है। ऋतंभरा प्रज्ञा को जानने से पूर्व हमें अध्यात्म प्रसाद को जानना होगा। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब किसी साधक की निर्विचार समाधि सिद्ध हो जाती है या फिर निर्मल हो जाती है, तो उस साधक को अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। व्यवहार में भी जब हम कोई श्रेष्ठतम कार्य करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें प्राप्त होता ही है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, कोई साधक साधना करते करते समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है और समाधि में भी जब वह निर्विचार समाधि को सिद्ध कर लेता है तो उसे प्रसाद की प्राप्ति होती है। और वह प्रसाद कौन, तो कहा कि अध्यात्म प्रसाद। जब हम समाधि के बारे में जब हम योग सूत्र में पढ़ते हैं तो वहां पर महर्षि पतंजलि ने दो प्रकार की समाधियों का वर्णन किया है। एक है संप्रज्ञात, दूसरी है असंप्रज्ञात। अब संप्रज्ञात समाधि के भी वहां पर महर्षि पतंजलि ने 4 भेद किए हैं। वितर्गानुगत है, विचारानुगत है, आनंदानुगत है, अस्मितानुगत है। फिर जो वितर्कानुगत है उसके भी 2 प्रकार हैं, एक है सवितर्क, दूसरा है निर्वितर्क। जो विचारानुगत है उसके भी 2 प्रकार हैं, एक है सविचार, एक है निर्विचार। तो यहां पर उसी को कहा, यह जो विचारानुगत समाधि के अंतर्गत यानी कि जो निर्विचार समाधि है, इसकी सिद्धि होने पर, इसके निर्मल होने पर ही साधक को अध्यात्म नामक प्रसाद अर्थात अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। और वह अध्यात्म प्रसाद क्या, तो कहा ऋतंभरा प्रज्ञा, उसकी प्राप्ति होती है। अगर जो हम समाधि को जाने तो फिर जो असंप्रज्ञात समाधि है उसके 2 भेद हैं, भव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय। समाधि का एक अलग से लेक्चर हमने चैनल पर आपको दिया है, एप्लीकेशन पर भी दिया है, आप वहां पर जाकर के इसे डिटेल में समझ भी सकते हैं। अब हम अध्यात्म प्रसाद को थोड़ा और डिटेल में जानें तो कहा कि अध्यात्म प्रसाद के प्राप्त होने पर योगी की बुद्धि अत्यंत स्वच्छ व निर्मल हो जाती है। जिस योगी को अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति हो गई, उस योगी की जो बुद्धि है वह अत्यंत स्वच्छ एवं निर्मल हो जाती है। अब यह स्वच्छ एवं निर्मल हो जाना बुद्धि का, यह कहा अध्यात्म प्रसाद, और यही क्या है, ऋतंभरा प्रज्ञा। इसी को ऋतंभरा प्रज्ञा कहा है। हम इसे और जाने, कहा वह जो योगी है कौन, जिसको कि अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति हो चुकी है, उसका चित्त कैसा होता है, तो उसका चित्त समाहित हो जाता है, यानी कि वह योगी समाहित चित्त वाला हो जाता है। समाहित चित्त का तात्पर्य क्या है, तात्पर्य है कि वह जो योगी है, उस योगी की जो चित्त की जो वृत्तियां हैं वह क्या हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। जो पंच क्लेश हैं इनका नाश हो जाता है। उसी को कहा कि वह जो योगी है, उस योगी को जो स्थिति है वह कैसी है, कहा उसकी जो चित्त की जो स्थिति है वह क्या है, समाहित है। तो ये हमें यहां पर जानना है।